मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम। यदि आप भगवान शिव के स्वरूप का जो साक्षात्कार करते हैं, जो अपने मन में भावना करते हैं, वह कर्पूर गौरम करुणावतारम इस तरह से करते हैं, तो इस शिव के स्वरूप के साथ आपको शिवोहम की भावना प्राप्त होती है, शिव के साथ आपका एकत्व होता है। और यदि आप भगवान शिव को शांतम शिवम अद्वैतम सत्यम शिवम सुंदरम इस स्वरूप से जानते हैं, तो उस शिव तत्व के साथ आपका एकत्व होता है। और वहाँ पर जो भावना होती है, उसी भावना को कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आचार्य शंकर भगवान शिव के साथ अपने एकत्व को स्थापित करते हुए या एकत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, और अंत में कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन यह शिवोहम इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो है अपने आप को डिटैच करना होगा, अनासक्त बनाना होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो आसक्ति विषयों के प्रति भी है, किसी भी चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति को पूरी तरह से अपने आप से दूर करना होगा। तो आइए आचार्य शंकर के शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं। देखिए यहाँ पर देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसी को आचार्य शंकर लिखते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। मैं इन चारों में से कुछ भी नहीं हूँ। ये अनासक्ति है, ये अपने आप को डिटैच किया है, क्योंकि जब तक आपके मन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भावना रहेगी, तब तक आप अपने आप को ही सब कुछ समझते रहेंगे, तब तक आपके अंदर से मैं नहीं जाएगा, और जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक तू कहाँ से आएगा। इसी को छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्त्वम असि, वह तू ही है। और अन्य उपनिषद भी कहते हैं एतद वैतत। तो आइए इसको समझते हैं। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, ये सारे के सारे अंतःकरण की धुरी पर होते हैं, और इन्हीं को अंतःकरण कहा जाता है। मन का कार्य है किसी विषय के प्रति संकल्प और विकल्प करना, मैं ऐसा करूं या ना करूं। ऐसी दुविधा जब भी उत्पन्न होती है और ये संकल्प और विकल्प जब मन में आते हैं, तो ये मन का कार्य होता है। और उसके बाद दो मार्ग है आपके सामने, एक अच्छा है और एक बुरा है। अब मैं जाऊं ना जाऊं, जब ये उधेड़ बुन में व्यक्ति होता है, तो मन यहाँ पर संकल्प विकल्प करता है, और संकल्प विकल्प करने के बाद फिर दूसरा कार्य आता है बुद्धि का। बुद्धि को कहते हैं निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, ये निश्चय करने वाली वृत्ति है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना। तो फिर जो संकल्प विकल्प मन के द्वारा किया गया, उसमें से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ये जो निश्चय करती है, ये अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि करती है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया, उसके बाद जो है पहुंच जाता है अहंकार के पास। जब बुद्धि ने निश्चय कर लिया तो अहंकार हावी हो जाता है कि अब जो भी किया मैंने किया। वहाँ पर वह किसी दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकार में विमूढ़ आत्मा होता है, विमूढ़ व्यक्ति होता है, वह प्रत्येक कार्य का कर्ता अपने आप को स्वयं को मानने लगता है, और उसके बाद चित्त में जाकर के यह स्थित हो जाता है। और फिर चित्त में जब यह स्थित हो जाता है, ये मैं, ये अहंकार जब चित्त में स्थित हो जाता है, तो चित्त फिर वैसी ही वृत्ति का अनुसरण करने लगता है। चित्त की वृत्तियां फिर वैसी ही हो जाती है। फिर आप केवल भोग की तरफ जाते हैं, योग की तरफ जाने का तो फिर प्रश्न ही नहीं है। आचार्य शंकर इसके बारे में क्या बात करते हैं, देखिए। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं। मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, और मैं चित्त भी नहीं हूँ। जब अंतःकरण का ही निषेध कर दिया तो शंकराचार्य ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, आपका अंतःकरण का निषेध कर दिया तो आपको शिवोहम की प्राप्ति हो जाएगी, आप शिव के साथ अपना एकत्व स्थापित कर लेंगे। बोले नहीं, अभी और बाकी है।
न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। श्रोत्र कहते हैं कान को, जिह्वा कहते हैं जीभ को। मैं इधर उधर की बातें सुनूं, मैं चुगलियां सुनूं, मैं जा कर के जो मेरे कार्य का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है, मैं वो भी जा कर के सुनूं, ये मतलब कानों को उनके विषयों के प्रति आसक्त करना है। और मैं केवल अपने जो मुझे आवश्यक है मैं वह सुनूं, उसके अतिरिक्त मैं कुछ ना सुनूं। जो ज़रूरत होगी वह मुझे सुनना चाहिए, ये अपने आप को अनासक्त करना है। इसी तरह से जिह्वा जो आवश्यक है उसका स्वाद ले, अनावश्यक का स्वाद लेगी तो वो शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, दोनों के लिए घातक हो जाते हैं। क्योंकि यदि आवश्यकता से अधिक मीठा खाया तो डायबिटीज़, आवश्यकता से अधिक भोजन किया तो फूड पॉइजनिंग या और भी तरह की बीमारियां हो जाती है। इसीलिए नियत जितना आवश्यक है उतना लेना, अपने इंद्रियों को विषयों के प्रति भागने नहीं देना, बल्कि उनको नियंत्रित करके रखना। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि मैं श्रोत्र भी नहीं हूँ, मैं जिह्वा भी नहीं हूँ, मैं घ्राण, मैं नासिका जो मैं गंध लेता हूँ, सुगंध लेता हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ। और रूप, चक्षु जो है जहाँ चाहेगी रूप को देखना चाहेगी, लेकिन देखना वो चाहिए जो मेरे लिए आवश्यक है, मैं सिर्फ उसको देखूं। उसके अतिरिक्त मुझे क्या आवश्यक है, मैं अपने काम पे ध्यान दूं, इधर उधर देखने से मुझे क्या मिलेगा। तो इसी तरह से चक्षुर इंद्रिय को भी अब उसके विषयों से विरत कर देना, दूर कर देना, तो इस तरह से चक्षुर इंद्रिय को अपने वश में करने के बराबर है। तो इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि ना तो मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हूँ, ना मैं कोई इंद्रिय हूँ। दो तरह से अपने आप का निषेध कर दिया, दो तरह से जो है अपने आप को डिटैच बताया। आगे कहते हैं, अब देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात, शरीर का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर धर्म कर्म का माध्यम है। तो शरीर तो प्राप्त है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना है। तो इसके लिए शरीर का निषेध नहीं, उन पंच महाभूतों का निषेध कीजिए जिन पंच महाभूतों से यह शरीर बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच मिलई अधम शरीरा। अच्छा, शरीर को देखिए वो भी अधम बताते हैं। तो इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। मैं व्योम, मैं आकाश भी नहीं हूँ, पंच महाभूतों में से एक का निषेध। मैं भूमि, मैं पृथ्वी भी नहीं हूँ, ना तो मैं अग्नि हूँ, तेज का निषेध, और ना मैं वायु हूँ। फिर बोला तुमने इंद्रियां भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, और तुम अंतःकरण भी नहीं हो, क्योंकि सबसे पहले आपने मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् ऐसे कह करके अपने अंतःकरण का निषेध किया है। तो फिर तुम क्या हो? आचार्य शंकर उत्तर देते हैं, चिदानंद रूप, मैं सत्य चित और आनंद स्वरूप हूँ। शिवोहम शिवोहम, तुम्हारी भावना कैसी है? तो कहते हैं मैं केवल शिव हूँ, मैं केवल शिव हूँ, इसके अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी पहचान नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।